मैं मिस शगुफ्ता खानम को मदऊ करती हूँ कि वो यहाँ पर आए। हर शख्स में छुपी होती है इसकी कोई शख्सियत, हर शख्स में छुपी होती है इसकी कोई शख्सियत, जी सलीका होता है अनजाने से मिलने का भी। तो मोहतरम, आज मुझे जो टॉपिक मिला है वो अपने आप में एक चैलेंजिंग टॉपिक है। चैलेंजिंग इसलिए कि वो तलबा से मरकूज़ है, मीन्स तालिबात की शख्सियत को कैसे उभारे, बच्चों की जो शख्सियत है उसको हम कैसे उभारें। ये एक अपने आप में चैलेंजिंग है। यूँ अगर हम कहें तो शख्सियत, पर्सनैलिटी, जिसके माने हैं साइकोलॉजी की लैंग्वेज में अगर हम लें तो ये पर्सना से माखूज़ है, जिसके माने हैं मास्क यानी मुखौटा। तो इससे क्या जाहिर होता है? मास्क, मुखौटा, ये इंसान के तमाम किरदार को साइकोलॉजिकली मेकअप और इंसान की तमाम शख्सियत, बिहेवियर, प्रॉपर कंप्लीट बिहेवियर और इमोशन को निखारता है। इट मीन्स ये सारी चीज़ों को जाहिर करता है शख्सियत। हर शख्स दुनिया में यूँ देखें तो एक अपने आप में एक यूनिक है, स्पेसिफिक है, और उसकी शख्सियत भी उसी की तरह स्पेसिफिक और यूनिक होती है। जैसे अगर हम दो जुड़वा बच्चों को भी ले लें तो जैसे आज साइकोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट कहते हैं कि ये दो जुड़वा बच्चे एक जैसे दिखते हैं, लेकिन इनके जो फिंगरप्रिंट होते हैं ये भी मुख्तलिफ होते हैं। उसी तरह से उन दो बच्चों की बात ले लें या दुनिया में जितने भी इंसान मौजूद हैं, हर एक की जो शख्सियत है मुनफरिद है दूसरे से। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इंसान जो होता है दो मर्तबा पैदा होता है। कैसे? एक जब वो पैदा होता है और दूसरा जब वो अपने आप को जान लेता है। शुक्रिया, शुक्रिया। पैदा होने से लेकर अपने आप को पहचानने तक वो अपने वालिदैन, अपने माहौल, सारी चीज़ों से वाबस्ता होता है। मेरे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी पहली उस्ताद जो होती है उसकी माँ होती है, और जो मदरसा है उसका घर होता है। पहला जो मदरसा है वो घर है। इसका मतलब बच्चा घर से ही बहुत सारी चीज़ें सीखता है, और घर, वालिदैन, अफराद और उसका जो माहौल है वहीं से उसकी शख्सियत निखरती और बिखरती है। इसका मतलब शख्सियत बिखरती है और शख्सियत संवरती वहीं से है। यहाँ पर हमने बहुत सारे अजीम हस्तियों के बारे में सुना होगा, जैसे गांधी जी हैं, मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद, मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम, कई डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बहुत सारे अजीम हस्तियाँ। लेकिन इनके साथ साथ हम ये भी लफ्ज़ सुनते हैं, इनके बारे में भी हम जानते हैं, न्यूज़ में हम पढ़ते हैं, डाकू भी हैं साथ में, चोर, उचक्के, डाकू जो कि ख़राब काम करते हैं। ये कहाँ से आए? अल्लाह ताला ने तो ऐसे नहीं बनाया था उनको। ये कहाँ से आए? जी बिल्कुल, ये पैदा हुए हैं उन्हीं के घरों से। आप ये सोचेंगे, ये ख्याल करेंगे ये कैसे हुआ, तो देखिए घर हर एक के एक जैसे नहीं होते। जिस घर में पॉजिटिविटी ज़्यादा होती है, हर काम को, हर चीज़ को पॉजिटिव वे में सोचा जाता है, अल्लाह ताला ये बनाए हैं हमारे लिए। इस ख्याल से हम हर चीज़ पॉजिटिव वे में सोचते हैं, और रिश्तों की अहमियत होती है। रिश्तों को देखकर रिश्तों का एहतराम किया जाता है। वैसे घरों में जो बच्चे होते हैं उनके ख्यालात भी एक पॉजिटिव वे में जाते हैं। वो ख्यालात को पॉजिटिव सोचते हैं, उनके ख्यालात निगेटिव नहीं होते।
इसके बरखिलाफ अगर हम एक ऐसा घराना लें जहाँ पर लड़ाई झगड़ा फसादात होते रहते हैं, तो उसका जो असर है, नेचुरल बात है, उसके बच्चे पर भी पड़ता है। आगे नतीजा क्या होता है? उसके ख्यालात मनफी होते जाते हैं। इट मीन्स वो गलत चीज़ों को एक्सेप्ट करता है और यहीं से उसकी जो शख्सियत है वो गिरती चली जाती है। और दूसरी बात अगर हम ले लें, ऐसे घर जहाँ बच्चों को डराया जाता है, शैतान आ जाएगा ये कर लो, मैं मारूंगी ये कर लो, उन्हों आएंगे ये कर लो, डरा के हम काम लेते हैं या पनिशमेंट दी जाती है, वैसे बच्चे भी आगे चलकर मनफी असरात का सबब बनते हैं। उनके अंदर कॉन्फिडेंट बिल्डअप नहीं होता। उसके बरखिलाफ अगर हम बच्चों को मोहब्बत से समझाएं, प्यार और मोहब्बत दें, उनको सही और गलत में फ़र्क बता दें कि ये क्या है, सही काम है, इसके करने से अल्लाह ताला भी खुश होते हैं। हर कोई आपको मोहब्बत से देखता है। अगर हम उनको सही और गलत का फ़र्क बता दें, हर चीज़ को मोहब्बत से बताएं, तो ये चीज़ होती है उनके ख्यालात को पॉजिटिव करने की तरफ। तो वैसा बच्चा पॉजिटिवली सोचना शुरू कर देता है और एक कॉन्फिडेंट उसके अंदर बिल्डअप होता है। तो ये है ख्यालात, जो शख्सियत है जो हम बनाते हैं माँ बाप की तरफ से। या हम ले लें घर, माँ बाप को चाहिए कि जब बच्चे होते हैं छोटे, जब मासूम बच्चे हैं, उनके साथ फ्रेंडली रहें, फ्रेंड्स की तरह उनके साथ खेलें कूदें, उनको कॉन्फिडेंट मिले अपने, ताकि जब वो बड़े भी हो जाएं तब वो जो भी चीज़ उनके पास हो रही है, कुछ अगर गलत भी हो रहा है, आके हमारे सामने बोले, क्योंकि उनको हमारे ऊपर एक कॉन्फिडेंट होता। तो माँ बाप को चाहिए कि बच्चों के साथ फ्रेंडली रहें। अगर हम उनके साथ में खेलेंगे कूदेंगे तो बच्चे को ज़रूरत ही नहीं है बाहर माहौल में जाने की या बिगड़ने की, तो उनके साथ में फ्रेंडली रहना है। और दूसरी बात, बच्चों की उम्र जो होती है, हर उसका एक स्टेज होता है। हर स्टेज में जैसा जैसा वो उसकी हाइट जब बढ़ते जाती है, थिंकिंग पावर भी बढ़ते जाता है। हर चीज़ वो स्टेजेस में है। इसको अगर हम ले लें तो साइकोलॉजी, एक साइकोलॉजिस्ट है एरिक एरिक्सन, जो अपनी थेरी, चाइल्ड डेवलपमेंटल थेरी है उनकी, वो थेरी में डिफरेंट स्टेजेस में बताते हैं कि किस तरह एक जो स्टेज है बच्चे की दूसरे स्टेज में असरअंदाज होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ आपको, उनकी पहली जो स्टेज है ये है 0 से लेके 18 महीने यानी 1.5 साल तक की स्टेज है। तो ये 1.5 साल तक बच्चा ना कुछ बोलता है ना कुछ बयान कर सकता है, सिर्फ रोता है। अगर उसको कुछ ज़रूरत है तो वो रोता है, रोकर बयान करता है। अगर उसकी माँ है, उसकी तमाम ज़रूरतों को वक्त पर अदा करती है, वक्त पर उसको पूरी तरह से मुकम्मल करती है, तो उसमें उसकी माँ की तरफ से एक ट्रस्ट पैदा होता है, एक ट्रस्ट कि हाँ ये है जो मेरी तमाम चीज़ों को करती है, मतलब मैं जो भी मैं बताऊंगी ये उसको पूरा कर देगी। एक ट्रस्ट पैदा हो गया उसके अंदर, बच्चे में एक ट्रस्ट। अब जब वो दूसरी स्टेज में जाएगा तो ये ट्रस्ट उसका जब बाकी रहता तब वो कॉन्फिडेंट हो जाता है ना, तो दूसरा जो स्टेज को भी वो आसानी से पार कर लेता। तो इस तरह से हमको भी एक ट्रस्ट पैदा करना है। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है दोस्तों, जिंदगी तो हर कोई काट लेता है दोस्तों, जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो दोस्तों, हर एक की ज़िंदगी के अलग अलग स्टेजेस हैं। हर एक बच्चा, इंसान, हर इंसान की ज़िंदगी के अलग अलग स्टेजेस हैं। और बच्चों के इन स्टेजेस में एक ऐसा भी दौर आता है, एक ऐसा भी दौर आता है जिस दौर में बच्चा पेरेंट्स को इम्पोर्टेंट नहीं देता, बल्कि वो अपने पीयर ग्रुप्स, जो उनके फ्रेंड सर्कल हैं, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगता है और करियर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगता है। जब वो अपने पीयर ग्रुप को इम्पोर्टेंस देता है, उसकी ये अलग स्टेज होती है। उस वक्त हमको उसको बच्चे के साथ में
पॉजिटिवली बिहेव करना चाहिए। ये नहीं तुम बाहर ही रहते हो, तुम वैसे ही करते हो। अगर हम उनके साथ में भी फ्रेंड के साथ में फ्रेंड की जैसे रिलेशन बनाएंगे तो बच्चा जब बाहर भी जाता है, अपने पीयर ग्रुप में जो भी काम करता है, आके हमको बताता है, तब हम उसको इजी वे में हम समझा सकते हैं क्या गलत है क्या सही है। तब मुमकिन है, ये तभी मुमकिन है जब हम फ्रेंड की तरह उसके साथ में रहते हैं। उसके बरखिलाफ अगर बच्चा कोई करियर, कोई दूसरी चीज़ में अगर करियर बनाना चाहता है तो बाज़ मर्तबा पेरेंट्स अपना फैसला उन पर मुसल्लित कर देते हैं, नहीं तुम इंजीनियर ही बनना मीन्स इंजीनियर ही बनना। मिसाल मैं देती हूँ, एक मिसाल देती चलूँ। जिस तरह हम रेत को मुट्ठी में मजबूती से जकड़े रखें तब रेत मुट्ठी में नहीं बल्कि फिसल कर ज़मीन पे पूरा फैल जाती है। उसी तरह अगर हम बच्चे को मुट्ठी में अगर हम लेना चाहते हैं तो बच्चा आगे चलकर दगाबाज बन जाता है, ऐसे भी काम करने लगता है जो हम नहीं चाहते, मजबूर वो बुरा बन जाता है। तो जब बच्चा अपना कैरियर जब चूज करता है तो उसको सही वे हमको सिर्फ दिखाना है, सही डायरेक्शन बताइए आप उनको, बच्चे को सही डायरेक्शन दीजिए आप, बाकी उसके ऊपर छोड़ दीजिए कि वो किस चीज में इंटरेस्टेड है, क्या फैसला करता है। A beautiful dress can change the appearance. A beautiful dress can change the appearance, but a beautiful personality can change the life. तो बच्चों, अपनी शख्सियत को बेहतर बनाना है, बचपन से बना सकते हैं, लेकिन जब बनाना है शख्सियत को बेहतर, अच्छी सोहबत को इख्तियार करें, बुरी सोहबत से बचें। क्या प्यारा मेरे प्यारे आका ने फरमाया है, जब हम दोस्ती करते हैं अतर बनाने वालों से, अगर कोई दोस्ती करता है तो खुसूसन सी बात है उसके बदन से भी खुशबू ही आएगी। इसके बरखिलाफ अगर कोई दोस्ती करता है ऐसी जगह पर जहां दाग धब्बा लगने का अंदाज़ा है तो खुसूसन सी बात है कहीं से भी उसको दाग लग ही जाएगा। तो दोस्ती ऐसे सर्कल में करें जिनकी सोहबत अच्छी है, उनके साथ में रिलेशन अपना बिल्डअप करें। अगर आप किसी को, क्योंकि इंसान जो है, खासकर मुसलमान जो है, हम पर ये हक है कि अगर कोई गलत राह पर भटक रहा है तो उसको सही राह पर लाए। तो अगर हम जो हमारे फ्रेंड्स हैं, ख़राब हैं, उनसे दोस्ती हम कर रहे हैं तो ये सोचिए कि उनको हम अच्छा कैसे बनाएं, ये ना कि उनके साथ हम जाकर खुद भी बिगड़ जाए। तो दोस्ती, सोहबत, अच्छे लोगों से सोहबत अख्तियार करें, लेकिन जो बंदे जिसको हमारी ज़रूरत है उनकी ज़रूरत को भी, उनको भी सही करें। और हमेशा बच्चे पॉजिटिव वे में सोचें, पॉजिटिव वे में सोचें। आई कांटेक्ट उनका अच्छा हो। अगर हमारा आई कांटेक्ट अच्छा है, सामने वाले से हम जो भी बात कर रहे हैं वो बिल्कुल समझ जाता और हमसे बात करना चाहता, तो आई कांटेक्ट को अपना बिल्डअप करें, अच्छा करें आई कांटेक्ट को, पॉजिटिव सोचें, हर चीज़ को पॉजिटिव वे में ले जाएं, हर एक के साथ में अच्छा बिहेव करें, बिहेव प्रॉपरली टू एवरीवन। अगर आपकी क्लास में कोई गरीब है, कोई अमीर है, सबके साथ इक्वल बिहेव करें, अच्छा बिहेव करें। जैसे एक दरख्त जो है, छाऊंदार जो दरख्त होता है, उसी से ही हर कोई मुनाफा हासिल कर सकता है, फ़ायदा हासिल कर सकता है ना। तो उसी तरह हमको भी एक छाऊंदार दरख्त बनना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं बताऊंगी कि अपने आप को पहचाने कि अल्लाह ताला ने तुम्हें यहाँ पर क्यों बनाया है, क्यों पैदा किया है। इतना बड़ा मर्तबा है, अशरफुल मखलूक़ात, अल्लाह ताला ने क्यों बनाया है हमको। तो अपने आप को पहचाने हम। जैसे अल्लाह ताला ने तमाम दुनिया में चरिंद परिंद हर चीज़ को बनाया है, अगर हम मछली को दरख्त पर चढ़ा देंगे, क्या ये मुमकिन है? मछली का काम है पानी में रहना, तो मछली को अल्लाह ताला ने बनाया है पानी के लिए। उसी तरह से अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है किस लिए, आपको बनाया है किस लिए। तो अपना मकसद को ढूंढें, अपना मकसद ढूंढ कर उस मकसद को किस तरह से आप हासिल कर सकते हो, उसकी राहें तलाश करें। आज का दौर टेक्नोलॉजी का
हर कोई जानते हैं आज का जो दौर है ये टेक्नोलॉजी का दौर है, तो टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़िद हो। ये नहीं कि टेक्नोलॉजी से हम अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, हम अपने आप को ख़राब कर रहे हैं। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी जो है ये फ़ायदे का भी सबब है, नुकसान का भी सबब है, लेकिन आपको नुकसान नहीं लेना है बल्कि फ़ायदा उठाना है। किस तरह से आप फ़ायदा ले सकते हो वो जानिए और फ़ायदा लीजिए। और कंपटीशन, जब हम कंपटीशन करते हैं, कंपटीशन खुद अपने आप से कीजिए। आपको लर्निंग कैसे लर्न करना है अपने सराउंडिंग से, हम क्या क्या सीख सकते हैं, हमारे अंदर क्या कमी है, ये कंपटीशन कीजिए। लर्निंग करने की कोशिश कीजिए, गौर और फिक्र कीजिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने भी फरमाया है, दुनिया को मैंने गौर और फिक्र के लिए भेजा है, गौर और फिक्र के लिए तैयार किया है। सारी कायनात, सारी दुनिया है गौर और फिक्र करने के लिए। तो गौर और फिक्र करने की आदत बनाएं, गौर और फिक्र करें और उससे मुस्तफ़िद हो। मैं इस बात को शख्सियत किस तरह से उभारना है ये आप जान चुके होंगे। उम्मीद है आप अपने बच्चों में भी बिल्डअप करेंगे और बच्चे जो यहाँ पर हैं कोशिश करेंगे अपनी शख्सियत को उभारने की। मैं इस शेर पर अपनी इसको तकरीर को ख़त्म करती हूँ। खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं। हमें क्या रोकेंगे ये ज़माने वाले, हमें क्या रोकेंगे ये ज़माने वाले, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।